पूर्वांचल के चुनावी रण में जाति बड़ी है, ये चेहरा बड़ा है। जाति बड़ी है या मुद्दा बड़ा है, जाति बड़ी है या दल बड़ा है, ये सवाल कौन रहा है। आपने भी सुना होगा कि खासतौर पर गैर भाजपा दल ये कहते हैं कि पूर्वांचल इसलिए कठिन है बीजेपी के लिए क्योंकि वहां चुनाव जाति पर चला गया। सवाल उठता है कि जातियों के समर्थन के बिना क्या कोई शासन कर सकता है, क्या कोई चुनाव जीत सकता है? नहीं ना। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 2014 से लेकर और 22 तक उत्तर प्रदेश में लगातार जीत रही है तो समाज की सभी जातियों का सही समर्थन उसके साथ होगा, तभी ना जीत रही इतने प्रचंड बहुमत से। लेकिन खैर, इस वक्त का जो महासमर है, चुनावी महासमर पूर्वांचल में, उसमें कहा जा रहा है कि अब दल पीछे छूट गए, नेता पीछे छूट गया, चेहरा उम्मीदवार का चेहरा पीछे छूट गया, मुद्दा गौण हो गया, केवल जात से जात लड़ रही है। क्या ये सच्चाई है कि पूर्वांचल की जमीन पर जात से जात लड़ रही है? और अगर हां ऐसा ही हो रहा है तो फिर जाति से जाति के इस चुनावी टकराव में फायदा किसको होगा, किस दल को होगा? ये भी बड़ा सवाल है। क्या कोई ऐसा दल है जो ये क्लेम कर सके कि उसके पास सभी जातियों का एक सा समर्थन है? नहीं। फिर जब जातियों से जातियां टकराएंगी, उम्मीदवार पीछे हो जाएंगे, जातियां आगे हो जाएंगी, तो होगा क्या? पूर्वांचल की ये पहेली महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण देखिए कि चर्चा पूर्वांचल की किस, बनारस को छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शनल सीट है, वहां से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं तो उस सीट का मिजाज दूसरा है। लेकिन बाकी किसी सीट की आप बात कर लीजिए, बलिया की, गाजीपुर की, मऊ की, घोसी की, कहीं की बात कर लीजिए, गोरखपुर। सामान्य से सामान्य राजनीतिक विश्लेषक भी आपको जाति का गणित समझाने लगेगा। उंगली पे गिनाएगा, इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने बनिया हैं, इतने राजभर हैं, इतने कुशवाहा है, इतने यादव है, इतने जाटव हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का केवल पूर्वांचल ही ऐसा इलाका है जहां जातियां सब मुद्दों पर भारी हो जाती हैं, सब चेहरों पर भारी हो जाती हैं? या ऐसा दृश्य उत्तर प्रदेश के किसी अन्य भूभाग पर भी देखा आपने चुनाव में? आज शाम 5 बजे रहिए मेरे साथ, इसी पर चर्चा करेंगे कि जाति का खेल क्या है पूर्वांचल की जमीन पर, और इस जाति के इस खेल में मोदी योगी की जोड़ी कहाँ खड़ी है, अखिलेश और राहुल की जोड़ी कहाँ खड़ी है, और बहन जी का हाथी कहाँ चल रहा है या बैठा है, ये सो रहा है, ये जाग रहा है। ये सब समझेंगे आज शाम को 5 बजे। रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।